मित्रों नमस्कार। हर हर महादेव। मित्रों, भगवान भोलेनाथ जी का आशीर्वाद हम सभी को सदैव मिलता रहता है और भगवान शिव अपने भक्तों पर सदा अपनी कृपा बनाए रखते हैं, चाहे वो मानव हो चाहे कोई भी हो। इस धरती पर रहने वाले सभी जीवों की सुरक्षा करते हैं। तो मित्रों, मैं आज आपको भगवान शिव भक्त चिड़िया की कहानी आपको बता रहा हूँ, तो आप बड़े शांत और धैर्य से सुनिएगा। एक बार की बात है, एक नगर में भगवान शिव का मंदिर था और उस मंदिर के पास एक बरगद का पेड़ था जिस पर एक गौरैया पक्षी का जोड़ा हमेशा रहता था। उस मंदिर में प्रत्येक दिन सुबह शाम आरती होती थी, जिसे वे दोनों बड़े ध्यानपूर्वक सुनते और भगवान शिव जी की भक्ति में लीन हो जाते। वह दोनों भगवान शिव के परम भक्त थे और भगवान शिव की भक्ति में इतना लीन रहते थे कि उन्हें खाने पीने का कोई होश ही नहीं रहता था। उन दोनों पंछियों का यह रोज का नियम था कि जब भी मंदिर में घंटी बजती और आरती होती तो वहाँ दोनों पहुँच जाते और भगवान शिव की आराधना करते। उसके बाद वे अपने और अपने बच्चों के लिए भोजन और पानी की व्यवस्था में लग जाते। उसी मंदिर के बगल में एक बूढ़ी माँ का घर था। वो बूढ़ी माँ घर में अकेली रहती थी क्योंकि उसकी कोई संतान नहीं थी। इस प्रकार वह अपना जीवन अकेले ही व्यतीत कर रही थी। वह अपने घर के छत में पक्षियों के लिए रोज दाना डाला करती थी और पक्षियों का वहाँ पर आना जाना रोज का रहता था और वे दोनों पक्षी रोज की भांति उस छत पर आते और बुजुर्ग माता जी के द्वारा रखे हुए दाना चुगते और पानी पीते, फिर उसमें से अपने बच्चों के लिए भी दाना ले जाते। उस बूढ़ी माँ के कारण उन पक्षियों का जीवन भी आराम से व्यतीत होने लगा। एक दिन की बात है, वह बूढ़ी माँ बीमार हो गई और बिस्तर पर पड़ जाती है। उनकी सेवा करने वाला कोई भी वहाँ पर नहीं होता है। वह जब छत पर दाना पानी भी नहीं रख पाती थी, वे पंछी जब छत पर जाते तो देखते ही छत पर दाना पानी कुछ नहीं उन्हें मिलता और उन्हें लगता कि शायद बूढ़ी माँ कहीं चली गई है। इसी तरह 2-3 दिन और गुजर गए। बूढ़ी माँ कमज़ोर होती जाती है और एक दिन उनकी मृत्यु हो जाती है। जब दोनों पक्षी देखते हैं कि बूढ़ी माँ का कुछ पता नहीं चल रहा है तो वे दोनों परेशान हो जाते और उस बूढ़ी माँ को पूरे नगर में ढूंढने लगते, पर पूरे नगर में उन्हें कहीं भी उस बूढ़ी माँ का अता पता कुछ नहीं चल पाता। तब चिड़िया कहती हैं कि हमने उन्हें कितना ढूंढा पर वह हमें मिली नहीं, पता नहीं कहाँ चली गई, अब हम क्या करें। तब चिड़िया का पति कहता है कि हमने उन्हें हर जगह ढूंढ लिया है, अब एक बार उनके घर में भी जाकर हमें देखना चाहिए, कहीं वह बिस्तर पर बीमार तो नहीं है अपने घर में। चिड़िया ने कहा हो सकता है। वे दोनों उस बूढ़ी माँ के घर के अंदर जाते हैं और अंदर जाकर देखते हैं कि बूढ़ी माँ बिस्तर पर थी पर उनके शरीर में कोई हलचल नहीं थी। उन्होंने उसे जगाने का बहुत प्रयास किया लेकिन बूढ़ी माँ उठ ना सकी। तब गौरैया का जोड़ा समझ गया कि वह अब इस दुनिया में नहीं रही, उनकी मृत्यु हो चुकी है, वो इस संसार को छोड़कर जा चुकी है। यह देखकर दोनों पक्षी बहुत दुखी हो जाते हैं और अब उन्हें दाना चुगने दूर दूर जाना पड़ता है। शाम को जब मंदिर का घंटा बजता है तो वह दोनों पक्षी मंदिर में पहुंच जाते हैं और एक पैर पर खड़े होकर भगवान शिव की तपस्या करने लगते हैं। कठोर तपस्या करते बहुत समय बीत गया। वह लगातार भगवान शिव जी की भक्ति में लीन रहे, भगवान के प्रति उनका ध्यान लगा रहा।
1 महीना बीत जाता है, पर वे बिना कुछ खाए पिए भगवान की भक्ति करते रहते हैं। तब उन पक्षियों की भक्ति देखकर भगवान शिव बहुत प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन देते हैं और पूछते हैं कि तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें क्या परेशानी है, तुम जो भी मांगोगे, जो भी कहोगे, मैं तुम्हें अवश्य दूंगा। मैं तुम्हारी इस कठोर भक्ति से बहुत प्रसन्न हुआ। तुमने मेरी बहुत भक्ति की है। तुम दोनों ने नन्ही सी जान होते हुए भी अपनी क्षमता से बाहर जाकर मेरी भक्ति की है। तब उस गौरिया ने कहा, हे प्रभु, हमें कुछ नहीं चाहिए, आप उस बूढ़ी माँ को फिर से जीवित कर दीजिए, बस हमें यही चाहिए। तब भगवान शिव ने कहा, यह सृष्टि का नियम है, जो मर जाता है वह कैसे जीवित हो सकता है। मैं सृष्टि के नियम को कैसे तोड़ सकता हूँ। तब चिड़िया ने कहा, नहीं भगवान, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें तो बस हमारी बूढ़ी माँ चाहिए, जिन्होंने हमको पाला पोसा, हमारी देख रेख करी है। आप उन्हें हमें वापस लौटा दीजिए। तब भगवान शिव जी ने कहा, पक्षियों, अब इस बूढ़ी माँ का शरीर गल चुका है, उसमें से कीड़े निकलने लगे हैं, उनका शरीर बेकार हो चुका है, मैं उन्हें कैसे जीवित कर दूं। तब दोनों पक्षी जिद करने लगते हैं और कहते हैं कि आपने हमें वचन दिया है कि हम जो मांगेंगे आप देंगे, अब आप अपने वचन से पीछे पलट रहे हैं। तब भगवान शिव ने कहा, तुम्हारे जिद और अपने वचन के कारण मैं विवश हूँ। तब भगवान शिव जी ने बूढ़ी माँ के शरीर को ठीक किया और फिर उसमें प्राण डाले। बूढ़ी माँ फिर से जीवित हो गई। दोनों पक्षी बूढ़ी माँ को अपने सामने देखकर बहुत प्रसन्न होते हैं। वह बूढ़ी माँ कहती है कि हे प्रभु, आपके दर्शन पाकर मेरे सभी जन्मों के पाप धुल गए हैं। आपने मुझे दर्शन दिए हैं। प्रभु, मैंने ऐसा क्या काम किया था जो आपने मुझे फिर से जीवित कर दिया है। तब भगवान शिव ने कहा कि मैं तुम्हें तुम्हारे कर्मों के कारण जीवित नहीं किया, बल्कि इन 2 पक्षियों के कारण मैंने तुमको जीवित किया है। इन दोनों पक्षियों ने एक पैर पर खड़े होकर मेरी आराधना की है। मैंने उन्हें आशीर्वाद दिया था और उन्हीं की वजह से तुम आज जिंदा हो। ये पक्षी वही हैं जो रोज़ तुम्हारी छत पर दाना चुगने और पानी पीने आते थे। यह पुण्य कार्य जो आपने किया था, यह उसी पुण्य कार्य का परिणाम है। सच जानकर बूढ़ी माँ को बहुत आश्चर्य हुआ। तब उसने भगवान शिव को प्रणाम किया और फिर भगवान शिव वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। फिर वह बूढ़ी माँ अपने छत पर दाना पानी रखने लगी। वह पक्षी का जोड़ा वहाँ आता और दाना चुगता और पानी पीता। तब उस बूढ़ी माँ ने उन पक्षियों के जोड़े से कहा, तुम दोनों ने मुझे जीवित दान दिया है, भगवान शिव की आराधना की है और आपके कारण ही मुझे भगवान शिव के दर्शन हुए हैं, जिससे मेरा जीवन धन्य हो गया। अपने लिए कुछ न मांगकर मेरे लिए मांगा। तुमने मेरी प्राणों की रक्षा करी। मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे घर में ही मेरे आँखों के सामने रहो। इसी तरह दिन बीतने लगे और बूढ़ी माँ और पक्षियों की चर्चा दूर दूर तक होने लगी। एक बूढ़ी माँ है जो मरकर भी जीवित हो गई है और उसमें अजीब सी शक्तियाँ भी आ गई हैं। अब ढेर सारे लोग अपनी दुख और परेशानियाँ लेकर उस बूढ़ी माँ के पास आने लगे। उन लोगों को बूढ़ी माँ भगवान शिव की पूजा आराधना करने को कहती। तब वह लोग भी भगवान शिव का पूजा पाठ करने लगे और धीरे धीरे उनके दुख भी दूर होने लगे, उन्हें सुख की प्राप्ति होने लगी। इसी प्रकार धीरे धीरे बहुत दिन बीत जाते और बूढ़ी माँ एक दिन अपने घर उसी स्थान पर जीवित समाधि ले लेती है। फिर उस स्थान पर भव्य मंदिर बनवाया जाता है। आज भी वह मंदिर है और उस मंदिर को चिड़िया वाली बूढ़ी माता के नाम से जाना जाता है। उस मंदिर पर गौरैया पक्षी का जोड़ा हमेशा देखने को मिलता है। तो मित्रों, हमेशा पुण्य का काम करना चाहिए। और आजकल गर्मियों का मौसम है तो आप अपने छत में
या घर के आगे जल का पात्र और चिड़ियों के लिए दाना, इस प्रकार की सेवा करने से पुण्य कर्म का फल हमें मिलता है। और हमेशा जो है भगवान के प्रति अपनी श्रद्धा और विशेष करके जगत के स्वामी, जगत के नाथ, विश्वेश्वर भगवान भोलेनाथ जी की पूजा में हमेशा जो है लीन रहना चाहिए। भगवान कभी अपने भक्तों को निराश नहीं करते हैं। अपने भक्तों की हर मनोकामना, उन्हें सभी प्रकार के मन वांछित फल की प्राप्ति देते हैं। जब तक संसार में वह व्यक्ति रहता है तब तक सुख प्राप्त करता है। अंत में भगवान के श्री चरणार बिंदु में उसे स्थान मिलता है। तो मेरे प्रभु बहुत ही दयालु हैं, दया निधान हैं, सभी दुखियों का दुख को दूर करने वाले हैं और अपने भक्तों का कल्याण करने वाले हैं। तो मित्रों, आज की कथा यहीं पर संपन्न करते हैं और कथा आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।